वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है पत्र लेखन। जो क्या आप पत्र लेखन के विषय में जानते हैं? कोई बात नहीं, आइए हम पत्र लेखन के विषय में आपको बताते हैं। जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा नियंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरों के पास भेजते हैं तो उसे पत्र लेखन कहते हैं। तो बच्चों, क्या आप पत्र के महत्व को जानते हैं? पत्र के महत्व क्या है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आइए इसके महत्व को हम समझाते हैं। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश अस्थायी होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन भी है। तो आइए हम जानते हैं पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरे नंबर पे आता है अनौपचारिक पत्र। तो क्या बच्चों, आप औपचारिक पत्र के विषय में जानते हैं? यदि नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र अथवा व्यापार से संबंधित पत्र। तो क्या बच्चों, आप अनौपचारिक पत्र को भी जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आइए इसके विषय में विस्तृत हम समझाते हैं। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र। पत्र के लिखने के तरीके को क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आइए इसको देखते हैं। पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता या तिथि लिखते हैं। पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति होती है। पत्र का तीसरा अंग है कलेवर। कलेवर में पत्र का विषय विस्तार होता है। पत्र के चौथे अंग में उपसंहार होता है। इस भाग में पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है। तो आइए हम बताते हैं कि पत्र लेखन में पत्र के आरंभ को क्या कहते हैं। तो बच्चों, आरंभ को प्रशस्ति तथा अंत को उपसंहार कहते हैं। तो आइए पत्र में हम जानते हैं कि किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पत्र में 4 शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला है संबंध, दूसरा है संबोधन, तीसरा है अभिवादन और चौथे नंबर पे आता है निवेदन। संबंध माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, ससुर आदि बड़े संबंधी को। संबोधन मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय। अभिवादन नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। निवेदन आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी। संबंध छोटे भाई, पुत्र, भतीजा, भांजा, बहन आदि छोटे संबंधी को। संबोधन चिरंजीव, प्रियवर, शुभ आशीष, प्रसन्न रहो, अभिवादन करते हैं। निवेदन तुम्हारा हितैषी, शुभकांक्षी, शुभचिंतक। तो जब हम छोटे भाई,
पुत्र, भतीजा या भांजा, बहन आदि। बच्चों, आइए हम जानते हैं कि पत्र के लेखन में किन 4 शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये 4 शब्द निम्न हैं: संबंध, संबोधन, अभिवादन, निवेदन। संबंध माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, ससुर आदि बड़े संबंधों को यदि पत्र लिखा जाता है तो संबोधन में मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय लिखते हैं। और अभिवादन में नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श लिखते हैं। और निवेदन में आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी लिखते हैं। और यदि छोटा भाई, पुत्र, भतीजा, भांजा, बहन आदि छोटे संबंधी को यदि पत्र लिखते हैं तो संबोधन में चिरंजीव, प्रियवर लिखते हैं। अभिवादन में शुभाशीष, प्रसन्न रहो लिखते हैं। और निवेदन में तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, शुभचिंतक लिखते हैं। मित्र, सहपाठी, बराबर की आयु वाले को यदि पत्र लिखते हैं तो संबोधन में प्रिय, मित्रवर, प्रियवर आदि लिखते हैं। और अभिवादन में नमस्ते, सस्नेह, मिलन लिखते हैं। और निवेदन में तुम्हारा सुहृद, सहृदय मित्र, स्नेही, तुम्हारा सखा, तुम्हारी सखी आदि लिखते हैं। और यदि अधिकारियों को, प्रशासकों को या पुस्तक विक्रेताओं आदि को हम पत्र लिखते हैं तो श्रीमान, श्रीमती, महोदया लिखते हैं। और अभिवादन में कुछ भी नहीं लिखते। और निवेदन में भवदीय, आपका, आपकी लिखते हैं। और अधिकारियों को यदि पत्र लिखते हैं तो श्रीयुत, श्रीयुत, मान्यवर, श्रीमान लिखते हैं। अभिवादन में कुछ भी नहीं लिखते। और निवेदन में प्रार्थी, निवेदक, आपका, कृपाकांक्षी लिखते हैं। तो आशा है बच्चों आप इस तालिका को समझ गए होंगे। और यदि नहीं समझे तो आइए इसके अगले उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य, संबोधन में श्रीमान, महोदय अथवा आदरणीय आदि लिखें। किंतु यदि प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप संबंध में प्रधानाचार्य लिखें, संबोधन में श्रीमती या महोदया या आदरणीय आदि लिखें। अभिवादन में कुछ न लिखें। इसके बाद समापन में यदि आप पुरुष हैं तो आप आपका, आज्ञाकारी, प्रार्थी अथवा भवदीय आदि शब्द लिखें। किंतु यदि आप स्त्री हैं तो आप आपकी, आज्ञाकारी, प्रार्थनी या भवदीय आदि शब्द लिखें। तो बच्चों आप समझ चुके हैं इसे। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए जानते हैं कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र के लिए क्या विचार बिंदु होते हैं। जिसे पत्र लिखा गया उसके लिए सेवा में प्रधानाचार्य, महोदय आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है विद्यालय का नाम और पता। विषय तीसरे नंबर पे आता है, जिसमें यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। और संबोधन, संबोधन में श्रीमान या श्रीमती का प्रयोग होता है। पत्रारंभ अवकाश लेने का कारण। सर्वप्रथम पत्र या अवकाश लेने के कारण को हम वर्णित करते हैं। जैसे सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर के 3 दिन के अवकाश लेने को कहा या 3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा। इसके बाद अवकाश की अवधि लिखते हैं। जैसे कृपया मुझे 23 सितंबर से 25 सितंबर तक
जैसे सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने 3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है, आदि लिखते हैं। इसके पश्चात अवकाश अवधि को लिखते हैं, जैसे कृपया मुझे 23 सितंबर से 25 सितंबर तक अवकाश प्रदान करें। इसके पश्चात प्रार्थना पत्र के प्राप्तकर्ता से संबंध लिखने वाले व्यक्ति का नाम, कक्षा और दिनांक लिखते हैं, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ, कक्षा और दिनांक जो भी है वो लिख देते हैं। तो आइए इसके औपचारिक पत्रों के विषय में जानते हैं। औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु क्या हैं? यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आइए इसको समझते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र या पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है। इसके बाद पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि। संबोधन के बाद पत्र का आरंभ किया जाता है और कारण से संबंधित विषय को विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। इसके पश्चात प्रार्थी भवदी, आपका आज्ञाकारी शिष्य भवदी या आपका आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता लिखता है। अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं। तो आशा है आप लोग इसको समझे होंगे। तो आइए इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। प्रधानाचार्य को शुल्क माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र को देखें। सेवा में प्रधानाचार्य जी, विषय जो आपका स्कूल है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ जैसे क्रिश्चियन इंटर कॉलेज भी आप लिख सकते हैं, या जिस स्कूल का नाम लिखना है वो भी लिख सकते हैं। विषय शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की कक्षा 6, 7 जो भी हो, 8, 9 का छात्र हूँ। मैं इस 5वीं कक्षा की परीक्षा सर्वोत्तम अंक से प्राप्त की और उत्तीर्ण भी हुई। मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है। विद्यालय का शुल्क देने में मेरे पिताजी असमर्थ हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अध्ययन के प्रति मेरी रुचि तथा हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, ताकि मेरी पढ़ाई जारी रह सके। मैं सदा आपका या आपकी कृतज्ञ रहूँगा या रहूँगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या में से दोनों लिख सकते हैं। जो भी है क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं, फिर दिनांक लिख देते हैं। तो आशा है बच्चों आप इस पत्र जो उदाहरणार्थ के लिए यहाँ पर बताया गया था इसे भी समझे होंगे। धन्यवाद।